ये तो फिर तुम्हारे शूज है किसे लगा अच्छा जी। अभी तक अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो आप किसी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। वो जो करो वो बहुत चुका है। ठीक है। ओ वो बाबू बाबू क्या क्या वो आपके बाबू आए उस्मान क्या साहब का क्या माइक जो है वो ऑन है, तो अगर उस्मान भाई अगर पूछना चाह रहे हो तो काइंडली, अगर अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछें ताकि मुझे समझ आए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है नहीं हो रही। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी शहबाज भाई। जी सर, क्वेश्चन ये था कि जैसे वॉलमार्ट का जो पैकिंग होती है, अमेज़ोन से हम अगर ऑर्डर डिलीवर कराएंगे तो इस पे इश्यू नहीं आएगा? अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस जैसे लोगो है, वगैरह। जी मैं आपको बताता हूँ। अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस है, मैं मेरे साथ और भी टीम है जिनके मल्टीपल अकाउंट्स हैं हमारे पास। उनके पास ऑलमोस्ट 40 अराउंड अकाउंट्स हैं। तो कभी ऐसा हो भी जाता है कि कस्टमर कहता है कि भाई अमेजोन की पैकेजिंग क्यों, मैंने तो वॉलमार्ट से मंगवाया। लेकिन ऐसा हमारे पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस में सिर्फ 6 या 7 मैसेजेस आए हैं, और उसके ऊपर भी वॉलमार्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर अलबत्ता मैं अपने जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें भी पहले भी बताते रहे हैं कि अगर आपको इसका बहुत ज़्यादा डर है तो आप जो है वो 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग कर लें। आप 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग में क्या होगी, हम आपको वेयर हाउस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट जो है वो पहले हमारे वेयर हाउस में आएगी, वहां से हम पैकेजिंग को रिमूव करेंगे और सेम डे आपकी डिलीवरी हो जाएगी आपके कस्टमर तक। लेकिन यहाँ पे इस तरह की आइटम्स पे आपकी हंटिंग का टाइम जो है वो बढ़ जाता है। जहाँ पे आप 10 आइटम्स ढूंढ रहे थे वहां पे अब आपको एक मिलेगी उतने टाइम में। उसकी वजह ये है कि आपने ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाली आइटम्स को देखना है। फिर आप ये भी काउंट होंगे इसमें कि आपने स्मॉल डायमेंशन वाली आइटम को देखना है। फॉर एग्जांपल, अगर सोफा है और आपको 10 सोफा के ऑर्डर्स लग गए हैं, तो आप का जो वेयर हाउस प्रेप सर्विस वाला जो आदमी होगा वो परेशान हो जाएगा कि भाई इतनी बल्कि आइटम्स हमने नहीं करनी, हम इसका बहुत ज्यादा आपसे इजाफी चार्जेस लेंगे। फिर इसका जो है वो एक तरीका तो आपको ये बताया है कि आप जो 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग कर लें, ठीक है। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप डायरेक्ट अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग करें, लेकिन ऐसी आइटम्स की करें जो बड़ी बड़ी आइटम्स हैं, जो शॉपर के अंदर या बॉक्स के अंदर पैक नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल चेयर है, चेयर को कौन पैक करता है, कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, अमेजोन वेयर हाउस से भी वो आएगी तो भी उसके ऊपर कोई लेबलिंग नहीं होगी। अब सीढ़ी के ऊपर कर लें, स्टेयर्स हैं, बड़े बड़े टेबल्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े रेलिंग्स होते हैं। अब बड़ी बड़ी आइटम्स के अंदर जिनकी डायमेंशन बड़ी है, जो आपको लगता है कि यार ये पैकिंग करना इनके इम्पॉसिबल है, आप उसके ऊपर काम करें। इससे आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा, बल्कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके अंदर अगर आप कहते हैं कि मैं जो है वो इस तरह की आइटम्स मैं चाहता हूँ कि अमेजोन की पैकेजिंग आए ही ना, तो आप फिर डायरेक्ट अमेजोन से वेयर हाउस से शिप ना करवाएं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि ये वेयर हाउस की आइटम है या ये जो है वो पर्सनली कोई अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट अपने घर से शिप कर रहा है। तो वो मैं सारा उसका गाइड करूंगा। तो आप वेयर हाउस से शिपमेंट ना लें, आप प्राइवेट जो अपने वेयर हाउसेज से कर रहे हैं, प्राइवेट वेयर हाउस से, नॉट अमेजोन वेयर हाउस, आप वहां से शिप करवा लें। 100% होगा कि वो बंदा जो है वो अमेजोन की पैकेजिंग नहीं लगाएगा। ठीक है, क्योंकि अमेजोन की पैकेजिंग सिर्फ उन आइटम्स पे लगती है जो अमेजोन के वेयर हाउस से आ रही हैं आइटम्स। होप यू गॉट योर आंसर। ओके, थैंक यू सर। जी, ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनको हम फॉलो करके थोड़ी मेहनत करके हम कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप ड्रॉप शिपिंग ही करें, आप अपनी आइटम्स को भी सेल कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, फर्दर आपकी क्वेश्चन का आंसर करते हुए, जो सभी दोस्तों के लिए यूजफुल है यार इसका आंसर। अगर जब मैंने आगे जाके ये बताना था, लेकिन आप क्वेश्चन करते जाए हम आंसर करेंगे तो इससे भी बहुत सारी लर्निंग होगी। तो आप जो है वो कुछ आइटम्स का 5 पीसीस आपको लगता है कि ये इसकी अच्छी सेल लगेगी,
या आपको उसका एक ऑर्डर लगवा के आपने ड्रॉप शिप करवा लिया, आपको लगा यार इसका ऑर्डर लगता ही लगता है, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी है, तो आप वो आइटम्स का टाइम वगैरह सेव करने के लिए आप डायरेक्ट कुछ आइटम्स जो है बस मंगवा लें वहां से, वेयर हाउस से, आप उनको इकट्ठा जो है वो अपने पास रख लें, पांच पांच डिफरेंट पीसीज, आप उनको फिर वन बाय वन जो है वो शिप करवाते रहें जैसे जैसे आपको ऑर्डर लगते हैं। इससे आपकी लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेंट्री भी बाउंड नहीं होगी। या आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग नहीं करना चाहते, आप अपना ब्रांड लॉन्च कर लें, आप अपनी आइटम्स को वहां पे सेल करें, उसके लिए भी इंशाल्लाह हमारा एक सेशन होगा जिसमें आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे कि किस तरह से आप कम एक्सपेंसेस के साथ अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अभी फिर से मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ मजीद शेयर करना चाह रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये सेशन दोबारा मैंने ज्वाइन करवाया आपसे। आपको ये कुछ चीज़ें समझनी होंगी। ये जो है, ये जो ASIN लिखा है, ये ग्रैबले टूल हमें बता रहे हैं ASIN, ये प्रोडक्ट का कोड होता है ये, ठीक है। Amazon सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये अक्सर, ये हमेशा B0 से स्टार्ट होता है। अगर आप इसको लिंक के अंदर देखना चाह रहे हैं तो ये यहाँ पे होता है, जहाँ पे टाइटल खत्म होता है आगे DP लिखा होता है और यहाँ पे ये B0 लिखा होता है। तो ये प्रोडक्ट का कोड होता है। अगर मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे अमेजोन पे पेस्ट करूंगा तो ये डायरेक्ट मुझे इस प्रोडक्ट को ओपन करके दे देगा। ये देखें ये। सर स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी, वीडियो आ रही है सिर्फ। ओ, अब स्क्रीन आ रही है आपको? हमें स्क्रीन शो हो रही है सबको। असल में आपने ना मेरे वीडियो वाले के ऊपर क्लिक स्क्रीन कर शो दिया हो रही हुआ है है। मुझे। क्लियर हुआ आपका इशू? नहीं सर, अभी वीडियो भी चली गई है, सिर्फ लोगो आ वीडियो रहा है आपका मैंने ना। बंद की है ना, आपका वो क्लिक कोई ऐसा हो गया है। नहीं, स्क्रीन तो शो नहीं हो रही, पहले हो रही थी, अभी जी वापस आप जब लीव आपने करके किया जब दोबारा अब ज्वाइन बंद करके दोबारा ज्वाइन कर लें। कोई बात नहीं, स्टार्ट में ये सभी के साथ हो सकता है जो फर्स्ट टाइम जूम यूज कर रहे हैं। तो बड़ी बात है, कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि हमने जो है वो किस तरह से जो है वो चलना है डिजिटल वर्ल्ड में, वरना मेरे ख्याल से जो कोरोना है एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी हम पाकिस्तानियों के लिए, ये पूरी ओवरऑल द वर्ल्ड के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी वो, कि जहमत की भेस में रहमत होती है, कि वो हमारे जो सेलिंग ट्रेंड्स है, बिजनेस ट्रेंड्स हैं, वो सारे के सारे हमारे शिफ्ट हो गए हैं डिजिटल वर्ल्ड की तरफ। हम ज्यादा अपने आप को स्किल्स की तरफ ले आए हैं। एनी हाउ जी, आप होपफुली आपने ज्वाइन कर लिया इसको। कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी आपसे, आप वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, फॉर एग्जांपल, ये जब मैंने इसको ओपन किया हुआ था प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आइटम है फोक की। अभी बता रहे हैं कि लास्ट मंथ इसके यूनिट्स इतने ज्यादा सोल्ड हुए हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि अमेजोन के ऊपर भी उसकी जो है वो सेलिंग अच्छी हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी अमेजोन पे बहुत अच्छी सेलिंग नहीं है, उसकी कम है, आप निस्बतन जैसे 50-100 यूनिट्स हैं, लेकिन आप जब वॉलमार्ट पे जाके उसको देखते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छी उसकी सेलिंग शो होती है। ये देखें, मैं वॉलमार्ट पे लेके जाता हूँ आपको दोबारा से। ये मुझे ले गया उस आइटम पे। अब यहाँ पे ये $34 की सेल हो रही है। इसको मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नो रेटिंग है। अगर आप प्राइस कंपैरिजन करें, प्रोडक्ट वही हमें मिली है, यहाँ पे 21 की है और यहाँ पे वो 34 की है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो उसको कोई भी रेटिंग नहीं मिली। यहाँ पे रेटिंग होना जरूरी है, चाहे वो 10 ही क्यों ना हो, 5 ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे रेटिंग होना जरूरी है। रेटिंग का ये मतलब है कि तकरीबन इसके 100 पीस बिके हैं तो किसी 2-3 लोगों ने इसको जो है वो आके इसको फीडबैक दिया और इसको इसकी रेटिंग बढ़ी है, ठीक है। तो वो इस यहाँ पे अगर जीरो रेटिंग है तो आप काइंडली, चाहे जितना मर्जी आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है,
आपने वहां पे नहीं जाना। फिर एक और मजे की चीज, अक्सर जो है वो हमें ये नहीं पता चलता यार कौन कौन सी आइटम्स हो सकती हैं जिनको मैं सेल करूं। हमारे माइंड में तो इतनी ज्यादा items ही नहीं आ रही। तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे लाइक दिस, और कोई और आइटम के जाता हूँ, यहाँ पे वो और सेलर नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉग फूड। तो पुरीना एक बहुत बड़ा जो है वो अमेरिका का ब्रांड है पेट फूड में। आपको ऐसे ऐसा जुबानी ये ब्रांड नेम भी हर प्रोडक्ट के याद हो जाएंगे तकरीबन। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखें, ये आपके सामने एक चीज आई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर ऑल सेलर्स। ठीक है, आप अगर इस पे क्लियर क्लिक करेंगे, इस बात का ये मतलब है इस आइटम को सिर्फ यही एक बंदा नहीं सेल कर रहा, इस लिस्टिंग के ऊपर डिफरेंट सेलर्स बैठे हुए हैं। लेकिन होता क्या है, ऑर्डर उस बंदे को लगता है, उस सेलर को लगेगा जिसकी लोएस्ट प्राइस होगी। देखिए अब ये जो सेलर है इसका, ये वॉलमार्ट खुद है, यहाँ पे walmart.com। अब ये सेल कर रहा है 30.28 की। अगर थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे और भी सेलर्स बैठे हैं जो 43.56 की सेल करते रहे हैं, लेकिन इसको बीट किया वॉलमार्ट ने खुद। वॉलमार्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, अमेजोन प्लेटफॉर्म भी है और खुद सेल भी करता है अपना स्टॉक भी। ऐसे ही वॉलमार्ट भी अपना स्टॉक सेल करता है किसी और ब्रांड के साथ कोऑर्डिनेट करके। ठीक है, तो इसको वॉलमार्ट खुद सेल कर रहा है। अब ये देखें, जो यहाँ पे आने का मकसद है, एक तो ये बिकेगी उसकी जिसकी कीमत कम होगी, जो मार्केट को बीट नहीं करेगा उसको ऑर्डर्स नहीं लगेंगे। अगर आप 30.27 की आप लगा देते हैं तो ऑर्डर वॉलमार्ट को हट के वो ऑर्डर्स आपको आना शुरू हो जाएंगे, कस्टमर्स की ट्रैफिक आपको आएगी। अब जो बायर है वो ऑर्डर तो वॉलमार्ट को ही दे रहा है, लेकिन वॉलमार्ट वो कस्टमर की ट्रैफिक आपके अकाउंट के ऊपर लेके आ रहा है। आपको बोलते कि भाई आपको ऑर्डर दे रहे हैं। उसकी वजह क्या है, आप लोएस्ट प्राइस पे सेल कर रहे हैं। अब कस्टमर का आपकी तरफ आना, इसको बोलते हैं बाय बॉक्स। इसकी टर्म यूज की जाती है BUY, बाय, खरीदना, बॉक्स। बाय बॉक्स का ये मतलब है कि वो जो बायर है वो आपके बॉक्स में आ रहा है। ठीक है, वो बाय बॉक्स आपको मिला हुआ है। अभी यहाँ पे बाय बॉक्स वॉलमार्ट के पास है, अगर वॉलमार्ट के पास स्टॉक आउट हो जाएगा तो ये बाय बॉक्स है, ये माइक ऑन है किसी दोस्त का, प्लीज इसको बंद करें। सर आफ्ताब, देखिएगा प्लीज। ये मेरे ख्याल से जिशान साहब थे पहले। अच्छा, माइक भाई सब लोग ऑफ रखा करें। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड एंड शिप्ड बाय सिफिम शॉप। अब ये बंदा जो है ये वॉलमार्ट के वेयर हाउस से, अच्छा वॉलमार्ट का वेयर हाउस कोई नहीं है। वॉलमार्ट के, अगर आप वॉलमार्ट के थ्रू शिपिंग करवाना चाहते हैं, वो वॉलमार्ट को आप अपनी जगह बताएंगे, अपना वेयर हाउस, वॉलमार्ट की गाड़ी वहां पे आएगी और खुद आपकी प्रोडक्ट को पिक कर लेगी। इसको बोलते हैं WFS, वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे ये बंदा वॉलमार्ट की सर्विसेज नहीं यूज कर रहा, खुद यूज कर रहा है, और इसका नाम है सिफिम शॉप। मैं इसको ओपन भी कर सकता हूँ, ये देखो मैं क्लिक करता हूँ अगर इसको, मैं इसकी शॉप में चला जाऊंगा। यहाँ पे इसका फोन नंबर सारा कुछ बायोडाटा दिया हुआ है। यहाँ पे आप इसकी शॉप हॉल पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको तरह तरह की आइटम्स मिलेंगी। ये देखिए, ये रंग बिरंगी तरह तरह के आइटम सेल कर रहा है, कैट फूड भी सेल कर रहा है, पंखा सेल कर रहा है। अब आपको यहाँ से आइडियाज जनरेट हो रहे हैं कि यार लोग किस तरह के आइटम्स को सेल करते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैं एक की पॉइंट बताने लगा हूँ। हो सकता है कि आपको, आपने जब इस आइटम को जाके ओपन किया, जैसे ये है, आप डायरेक्ट आप ये देखते हैं भाई ये 45 की बेच रहा है, मैं इसको अमेजोन पे चेक करता हूँ। वहां पे 45 की है और अमेजोन पे, ये नहीं सोचना कि 8 की है। आपने वो क्वांटिटी उसकी देखनी है भाई, कितने बैग्स हैं, सारा कुछ सेम है या नहीं है। तो ये 30 पाउंड का बैग है, 30 LB, देखें ये इसकी क्वांटिटी है।
कितनी क्वांटिटी है, इसके वेट है। यहाँ पे आपने ये फ्लेवर चेक कर लेना है। फ्लेवर्स ऑफ चिकन, ओशन फिश, सैल्मन, टर्की, ये इसके फ्लेवर्स हैं। और इसकी 2.2 के रेटिंग्स हैं, देखें कि अच्छी खासी इसकी रेटिंग है। ठीक है, और ये वालमार्ट में बेस्ट सेलर है। अगर आप इस प्रोडक्ट को अमेजोन से सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 30 की 32 की भी, तो आपको इसका बेतहाशा इसका ऑर्डर लगेगा। हो सकता है कि अगर आप अपनी इन्वेंट्री को ऑन रखें तो आपको एक दिन में 40 50 100 ऑर्डर्स भी लग सकते हैं, अगर वो बाय बॉक्स आपके पास रहता है एक एक दिन में। फिर आपके पास इतना बजट भी होना चाहिए कि आप जो वो प्रोडक्ट को परचेज करके सेल कर सकें। ठीक है, क्योंकि जब कस्टमर आता है और वो आपसे कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो वो आपको वो पैसा फौरन नहीं मिलता। अगर आपका न्यू अकाउंट है तो फर्स्ट मंथ के बाद आपको फर्स्ट पे आउट मिलता है, जितनी आपकी परचेजिंग हुई होती है उसका तकरीबन 70 to 80% आपको वॉलमार्ट दे देगा, बाकी 20 to 30% अपने रिजर्व में रखेगा। वो पेमेंट आपको इंस्टा थोड़ी थोड़ी करके मिलती है, क्योंकि बाद का आपकी प्रोडक्ट पे रिफंड आ जाता है, ये रिटर्न या ट्रांजिट इन लॉस्ट हो जाती है, ड्यूरिंग ट्रांजिट आपकी प्रोडक्ट गुम जाती है। तो वॉलमार्ट फिर अपने कस्टमर्स को जो है वो नाराज नहीं करता, उनको रिफंड कर देता है आपसे पूछे बगैर ही। ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, लेकिन एज अ बायर वॉलमार्ट के बायर्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको चीज़ नहीं मिली, आप कस्टमर सर्विस से बात करें और वो आपको रिफंड कर देते हैं। एनी हाउ, अभी हम सीख रहे हैं कि भाई आपने प्रोडक्ट को मैच करना है। और मजीद प्रोडक्ट्स का आइडियाज कहाँ से मिलेंगे, आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, कंपेयर ऑल सेलर्स करेंगे, आप फिर डिफरेंट शॉप्स को विजिट करेंगे। ये इसको वॉलमार्ट खुद सेल कर रहा है, तो आप यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे, आप फर बेबी सप्लाई, आप शॉप वॉल पे जाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये बंदा सिर्फ कैट फूड को सेल कर रहा है। इतने अपना स्टोर नेम ही जो है वो डेडिकेट किया हुआ है फर बेबी, यानी जानवरों के बच्चों से रिलेटेड। तो ये देखें सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, पेडिग्री, शीबा, तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। आप इनको वन बाय वन करके मैच करें। फॉर एग्जांपल मैं इसको मैच करता हूँ, यहाँ से 22 की है, अमेजोन पे कितने की है, अमेजोन पे 14 की है। तो देखें आपको बहुत अच्छी एक प्रोडक्ट मिल गई है अभी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, यहाँ पे 15 की है, वहाँ पे 22 की है। तो मैं शीट पे जाऊंगा, वहाँ पे चेक करूंगा, अगर मुझे चीज़ जो है वो मेरी 22, अगर वो चीज़ मेरी 22 की बिक रही है और वो मुझे 15 की मिल रही है, तो क्या प्रॉफिट देती है? डेफिनेटली वो आपको तकरीबन $2 प्रॉफिट देगी। ठीक है, 13 ROI आपकी आ रही है। वैसे आपका प्रॉफिट ज्यादा ही बचता है, हमने फार्मूला थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लगाया हुआ है। ठीक है, हो सकता है आपको $2.5 बच जाए इसमें से, ये तकरीबन $3 बच जाए। तो डेट इज नॉट बैड, क्योंकि आपने दिन में सिर्फ एक ऑर्डर नहीं सेल करना, आपको लाइन एक कतार में ऑर्डर रखते हैं। जब आपको बाय बॉक्स मिलता है अच्छी रेटिंग वाली प्रोडक्ट के ऊपर, जब आपको बाय बॉक्स मिलेगा आपको अच्छे खासे उसमें मिलेंगे। आपने फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे वॉलमार्ट का लगा देना है लिंक, एक तरफ अमेजोन का लिंक लगा दिया कॉपी करके, यहाँ पे गए, अमेजोन का लिंक लगाया, पेस्ट किया, फिर मैं गया वॉलमार्ट पे, इस उस प्रोडक्ट को ओपन करके देखें, अभी प्रोडक्ट सारी सामने पड़ी हैं। अगर मैं ओपन किए बगैर करूंगा ना, ये पूरे स्टोर का लिंक होगा, ये देखें ये स्टोर का लिंक है, हमने प्रोडक्ट का लिंक वहां पे डालना है। प्रोडक्ट ओपन करके फिर मैं इसका यहाँ पे कॉपी करूंगा और मैं इसको ले जाऊंगा अपनी शीट पे, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लूंगा, इसके लिंक को सेव कर लूंगा। होगा क्या, ये आपकी शीट जो है वो एट द सेम टाइम मुझे शो हो रही है, आप जो जो एक्टिविटीज के ऊपर कर रहे हैं मुझे वो शो हो रही है, तो मुझे प्रॉफिटेबल आइटम मिल गई है, मैं आपको रिमार्क्स दे दूंगा, वेरी गुड। ठीक है, अगर ये मार्क्स नहीं भी दे रहा तो समझे आपकी प्रैक्टिस है। लेकिन मैं वन बाय वन आप लोगों को रैंडमली मैं चेक करता रहूंगा, मेरी टीम आपको चेक करेगी कि आप ठीक आइटम्स को ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे। तो एक बात और आपने याद रखनी है, हो सकता है आप पूरे वीक में आपको एक प्रोडक्ट मिले, हो सकता है कि आपको पूरे वीक में एक प्रोडक्ट मिले, हो सकता है कुछ लोगों को 10 मिल जाए, हो सकता है आपको एक भी ना मिले। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये सिर्फ पहले 1 से 2 हफ्ते की गेम होती है कि आपको चीज़ें ढूंढने में मुश्किल आती है, बाद में आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, तो आपके लिए फिर सारा कुछ ईजी हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। तो अगर अभी किसी का क्वेश्चन हो, किसी पार्टिसिपेंट का, तो डू आस्क मी अ क्वेश्चन। जी सर, सर मैं आई हैव अ दरखास्त क्वेश्चन। करना चाहूंगा
कि चूंकि 4-5 रोज हैं, तो ये जितने भी मेंबर्स हैं इन्हें इंस्ट्रक्ट कर दें कि आपने ये पूरे होल वीक में क्या करना है, क्या इनका होमवर्क है, और रोजाना कितने घंटे इन्हें काम करना चाहिए। थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे दें इन्हें। जी सर, मैं सबसे पहले इनको टाइम पे बाउंड नहीं करूंगा, मैं इनको टारगेट के साथ मैं बाउंड करूंगा कि आपने 25 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ढूंढनी है। तो देखते हैं कि कितने दोस्त जो हैं इन 5 डेज में 25 प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं। बिल्कुल सही है। तो दूसरा सर, ये जो है ना वो अपना ईमेल एड्रेस जो है ना वो ग्रुप में सब लोग शेयर कर दें, ताकि जी आपकी जो ये शीट है जो आपको नजर इस वक्त स्क्रीन पे आ रही है, ताकि आपको एक्सेस मिल जाए उसमें। ठीक है जी, तमाम दोस्तों ने सुन लिया है कि अपना ईमेल एड्रेस जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना हुआ है उसमें सर के साथ शेयर करें। सर इंशाल्लाह ताला विद इन 24 आवर आपको जो है ना वो एक्सेस दे देंगे आपकी शीट। और फिर इस तरीके से जो वॉलमार्ट का लिंक है, अमेजोन का लिंक है, उसकी प्राइसेस, ये जो सारा प्रोसेस आपको बताया गया है, तो वो इस तरीके से आप वर्किंग करें। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप ग्रुप में पूछें। ठीक है, हेजिटेंट ना हो कीजिएगा, ताकि जो है ना वो आप साथ साथ सीखें, क्योंकि अभी आपका लर्निंग प्रोसेस है। जाहिर बात है, एक जो है ना वो लाइव सेशन हुआ है, बड़ी चीजें आपको पता लगी होंगी, बहुत सी चीजें नहीं भी पता लगी होंगी। तो शर्माना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना आप लोगों ने। तो आपने सवाल कर लेना है सर के पास या हमारे पास, जो भी जिसके पास जो नॉलेज होगा वो आपके साथ, जो आपका मैसेज देखेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू सो मच। हमारे पास जी 1 मिनट में इसको ऑन रखूंगा मीटिंग को, और अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं उसको आंसर करूंगा। हम इससे लॉन्ग भी लेके जा सकते हैं अगर आपका आंसर आपको नहीं मिलता। उसके बाद ये मीटिंग सेशन खत्म हो जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर मैं जब ये प्रोडक्ट हंट कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे एक बड़ा ना मसला होता है कि वो मसला ये होता है, ये जो अमेजोन पे लिखा होता है ना FBA 1 2 3 एंड सो ऑन, जी इसका आप थोड़ा सा बता दें। शायद आपने पहले भी बताया हो या मैंने ना सुना हो, पर आप इसको दोबारा बता दें कि वो हम उसको एज अ लिस्ट में डाल सकते हैं अपनी ये ठीक है। एक्सेल शीट में या नहीं डाल सकते। ओके, अब जब हम अमेजोन पे जाते हैं जहाँ से हम प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है ये कुछ चीज़ें हैं। अब नंबर 1 पे ये कि जी आप eBay से सर्च कर लें, वॉलमार्ट से सर्च कर लें। फिर यहाँ पे लिखा आ रहा है ये प्रोडक्ट का कोड ये है। फिर ये लिखा आ रहा है कि प्रोडक्ट की रैंकिंग ये है। इसको हम बोलते हैं अमेजोन में BSR, बेस्ट सेलिंग रैंक। अब पेट सप्लाई में जो 11वें नंबर पे आ रहा है, यानी ये तकरीबन लाखों के हिसाब से आइटम्स है, उन लाखों में से ये 11वें नंबर पे आ रहा है पेट सप्लाई के अंदर। तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी आइटम है। फिर ये नीचे आ रहा है प्राइम, फिर आ रहा है अमेजोन, फिर आ रहा है FBA 3+, फिर आ रहा है FBA 8+, FBM 8+। यहाँ से शुरू करते हैं FBM। FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, यानी मर्चेंट जो जो सेलर है वो खुद अपने घर से शिप कर रहा है या अपने वेयर हाउस से शिप कर रहा है, और इस तरह के सेलर्स 8 से ज्यादा बैठे हुए हैं। फिर लिखा हुआ है FBA, इसका मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। यानी ये प्रोडक्ट जो है वो मुख्तलिफ सेलर्स ने अपनी प्रोडक्ट्स उठा के अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी हैं, और ये 3 से ज्यादा सेलर्स हैं तकरीबन जो अमेजोन के वेयर हाउस की सर्विसेज यूज करते हुए प्रोडक्ट को शिप कर रहे हैं। फिर ये अमेजोन का मतलब ये है कि अमेजोन खुद भी इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो जब अमेजोन खुद सेल कर रहा होता है तो उसके पास समटाइम्स बहुत ज्यादा स्टॉक भी होता है। प्रोडक्ट की इन्वेंट्री खत्म ना होने का भी हमें डर नहीं होता, और फिर वो प्रोडक्ट डैमेज होने का भी हमें डर नहीं होता, क्योंकि अमेजोन बहुत स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस रखता है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। और प्राइम का मतलब ये है कि अमेजोन इसके ऊपर प्राइम शिपमेंट दे रहा है, यानी सेम डे या वेरी नेक्स्ट डे आपको इस पर डिलीवरी मिल जाएगी, और अमेजोन आपको उस पर चार्ज भी नहीं करेगा। ये इसका ये मतलब है। अब हमारे लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो होती हैं जिन पे अमेजोन बैठा हो, या वो FBA कम अज कम एक आधा जरूर हो उसके ऊपर। तो जब हम जैसे हम वॉलमार्ट में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया था, हम अमेजोन पे भी थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे को, तो यहाँ पे लिखा है New 12, यानी इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस लिस्टिंग के ऊपर जो है वो 12 से ज्यादा सेलर्स बैठे हुए, 12 सेलर्स बैठे हुए हैं। इनमें जो इनमें जो टॉप नंबर पे जो सेलर बैठा हुआ है, अभी देखते हैं इसको। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम इसको सी मोर पे जाऊंगा, अमेजोन खुद इसको शिप कर रहा है। ये बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे लिए, क्योंकि इसको अमेजोन सेल कर रहा है, हमारे पास स्टॉक खत्म होने का भी डर नहीं है।
फिर नीचे अगर हम जिनके पास बाय बॉक्स नहीं है इस टाइम, वो 2499 की सेल कर रहा है। और इसका यहाँ पे ये अमेजोन प्राइम शिपमेंट है। और अच्छा ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है शिप फ्रॉम amazon.com। शिप फ्रॉम का ये मतलब होता है ये अमेजोन के वेयर हाउस से आ रही है। ठीक है, कहाँ से शिपिंग आएगी? अमेजोन के वेयर हाउस से। लेकिन इसके पीछे कोई सेलर बैठा हुआ है, प्राइवेट सेलर है जो अपना FBA कर रहा है, और वो सैमरन मोली उसका नाम है। ठीक है, फिर नीचे आते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे शिप फ्रॉम ब्लिसफुल कार्टरपिलर है, कैटरपिलर है, और सोल्ड बाय, ये खुद ही है। यानी ये बंदा FBM कार है, ये अपने घर से ही खुद शिप करेगा, और खुद ही ये इसका सेलर है। ये FBA है, ये FBM है। तो हमारे लिए अगर जो बेस्ट सप्लायर्स होते हैं वो हमारे FBA वाले होते हैं, Amazon होता है या वो FBA सप्लायर होते हैं। होप यू गॉट योर आंसर। आदिल, आपको आंसर मिला आपके क्वेश्चन का? जी सर, पता चल गया। अच्छा ओके, सर, थैंक। एक और चीज बताना हम्म। कि अब फॉर एग्जांपल अब आप अपने प्रोडक्ट पर इस वॉलमार्ट पे बेच रहे हो, तो क्या मैं उसको बेच सकता हूँ आगे या नहीं? आप वॉलमार्ट पे सेल कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल मुझे, चलें ऐसा कर ले कि एक आपकी प्रोडक्ट है जो कि मुझे अमेजोन पे मिली है, हम्म। ठीक है। अमेजोन पे है सस्ती और वॉलमार्ट पे वो बिक रही है महंगी। हम्म। तो क्या तो क्या मैं अब आपकी ही प्रोडक्ट अमेजोन से उठा के वॉलमार्ट पे सस्ती लगा सकता हूँ? अगर तो मेरे पास वो ब्रांड ऑथेंटिसिटी के राइट्स हैं कि वो मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो मैं कहीं पे भी जाके वो क्लेम कर सकता हूँ, कोर्ट में भी कंप्लेन कर सकता हूँ कि मैं किसी को राइट नहीं देता कि वो मेरी प्रोडक्ट को कहीं पे सेल करे। मैं वॉलमार्ट को कंप्लेन कर सकता हूँ कि आप प्लीज़ मेरी प्रोडक्ट को जो है वो रिमूव करवाएं, मैं किसी को ऑथराइज नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर अब देखें कोई आइटम है, यहाँ पे इतने सारे इसके सेलर्स बैठे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट के ऊपर इतनी कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई उसके ऊपर अकेला एक ही बंदा, एक ही FBA बैठा होगा या एक या दो बैठे होंगे, तो आपने काइंडली ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये ब्रांड्स खुद हैं और वो अलो नहीं कर रहे, इसलिए वो एक एक ही हैं या दो दो हैं, एक FBA या दो FBA हैं। लेकिन अगर आपके पास तीन से ज्यादा FBA FBM वगैरह आ जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है वो समझेंगे अनगेटेड होती है। गेटेड वो होती है जिसको सेल करने का आपके पास राइट नहीं है, और अनगेटेड वो है कि जिसका गेट कोई नहीं, दरवाजे खुले हैं कि भाई आप इसको बेच सकते हैं। ओके सर। एनीवन एल्स? ओके, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आप बाद में भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं आपके इंशाल्लाह क्वेश्चंस को आंसर करूंगा ड्यूरिंग द होल वीक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विद मी, योर प्रेशियस टाइम, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।